विशाल सागर हिलोरे मार रहा था, लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ते जहाज और उन जहाजों में बैठी एक सेना जो एक ऐसे राज्य को जीतने जा रही जिसकी शक्ति का अभी उन्हें अनुमान भी नहीं था। राजा का लक्ष्य स्पष्ट था, विजय, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। कई दिनों की यात्रा के बाद सेना शत्रु राज की भूमि पर उतरी। शिविर लगाए गए। रात होते ही गुप्तचर शत्रु की ताकत का अंदाजा लगाने निकले। आधी रात को वो लौटे, घबराए हुए। महाराज, शत्रु की सेना हमसे 3 गुना बड़ी है। उनके पास अधिक अस्त्र शस्त्र है। उनकी तैयारी भी मजबूत है। यह सुनते ही सैनिकों के बीच में डर की लहर दौड़ गई। कई के चेहरों पर चिंता थी, कुछ के मन में हार का डर। लेकिन राजा मुस्कुराया। उसने कहा, तो इसका यह अर्थ हुआ कि हम में से प्रत्येक को केवल 3 सैनिकों का सामना करना है। सैनिक हैरान थे। यह कैसी प्रतिक्रिया थी? फिर राजा ने एक और आदेश दिया, सभी जहाजों में आग लगा दी जाए। सैनिक हैरान रह गए। महाराज, ये जहाज ही तो हमारी वापसी का रास्ता है। लेकिन राजा का आदेश था, इसलिए आदेश का पालन हुआ। कुछ ही देर में आग की लपटें आसमान छूने लगी। सागर किनारे खड़े जहाज जलकर राख हो गए। राजा ने अपनी सेना की ओर देखा और कहा, अब सुनो, हमारे पास पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। यदि जीवित रहना है तो युद्ध जीतना ही होगा। अब हारने का विकल्प नहीं। उन शब्दों ने सैनिकों के भीतर कुछ बदल दिया। अब यह केवल युद्ध नहीं था, यह अस्तित्व का प्रश्न था। अगली सुबह सेना बिजली की तरह टूटी। हर सैनिक ने पूरे साहस, पूरी शक्ति और पूरे विश्वास के साथ युद्ध किया और परिणाम 3 गुनी शत्रु सेना पराजित हुई। विजय उसी की हुई जिसने पहले ही अपने मन में हार का रास्ता जला दिया था। कई बार हम इसलिए पूरी तरह से प्रयास नहीं करते क्योंकि हमारे पास वापसी का विकल्प बचा रहता है। जब तक पीछे हटने का रास्ता खुला है तब तक हमारा संकल्प अधूरा रहता है। जीवन में भी यदि आप सच में कुछ पाना चाहते हैं तो अपने मन के जहाज को जला दीजिए। डर के जहाज को, संशय के जहाज को, बहाने के जहाज को। जब पीछे हटने का रास्ता बंद हो जाता है तब इंसान अपनी असली शक्ति पहचानता है। याद रखिए, हार की वजह कभी असंभव लक्ष्य नहीं होता, बल्कि अधूरा संकल्प होता है। हरि